अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। शाहीन किरण ब्लॉग डेली ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। ये जो ब्लॉग है मेरा वो है किचन क्लीनिंग ब्लॉग पर। आप सबको पता है कि हर महीने हमें अपना किचन, बल्कि हर महीने ही नहीं, हर मैं 15-15 दिन के बाद अपने किचन को क्लीन ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने किचन को क्लीन ना करें ना तो आपको आपका घर आपका नहीं लगता है। तो मैं हर 15 दिन बाद अपने किचन को क्लीन कर रही होती हूँ। इससे मुझे ही बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो कैबिनेट्स वगैरह 15 दिन से ऊपर ही हो गए थे, क्योंकि बीच में चीज़ें इतनी होती जा रही थी, इतने काम, फिर इवेंट्स इतने थे और भी बहुत से चीज़ें चली रही थी और थोड़ी सी मेरी रूटीन भी बहुत टफ़ हो जाती है। क्योंकि सुबह कॉलेज होता है, फिर कॉलेज से आने के बाद घर को देखना, फिर उसमें मैं टाइम ही नहीं निकाल रही थी कि मैं किचन को क्लीन कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज भी मैं कॉलेज गई हुई थी और बस कॉलेज से आने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया। और जब आप एक साथ काम में लग जाए ना तो फिर आपको पता नहीं चलता, ना थकन होती है इतनी। लेकिन अगर आप बैठ जाए एक दफ़ा तो फिर आपको जो ना होने वाली थकन है ना वो भी फील होने लगती है। तो मैं यही करती हूँ कि जब मैं कॉलेज से आ जाती हूँ तो मैं काम में लग जाती हूँ, तो उस वक्त मुझे इतनी थकन नहीं महसूस होती। लेकिन अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर मेरा बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाहता। तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी और आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं मुकम्मल काम में लगी रही और बस मैंने क्लीन किया। फिर पहले कैबिनेट्स क्लीन किया। आप देख रहे होंगे कि मेरे कैबिनेट्स इतने, कोई मैंने देखा है अक्सर ब्लॉग में, इतने ख़राब और इतने ज़्यादा अजीब हो रहे होते हैं वो कैबिनेट्स। तो हम लोग इतना नहीं रखते, क्योंकि हम हर 15 दिन में, कभी एक महीना भी हो जाता है, वैसे मैं एक महीने तक जाती नहीं हूँ। तो मैं सफाई करती रहती हूँ ताकि मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि मैं एक करने वाली हूँ तो मुझे जो है अपने आप को देखकर काम करना होता है। तो मुझे जब भी किचन क्लीन करना होता है ना तो मैं एक दिन सब कुछ अपने ऊपर हावी नहीं करती हूँ। मैं उस किचन क्लीनिंग को भी ना डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मैंने सारे कैबिनेट साफ़ करे हैं, और चाहे वो ऊपर वाले कैबिनेट्स हों, चाहे वो नीचे वाले कैबिनेट्स हों, और जो है वो हमारे एक जो मसाले वगैरह रखते हैं उनका रैक अलग होता है, क्योंकि हम कैबिनेट्स वगैरह में मसाले नहीं रखे जाते हैं। तो वो मैंने अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। तो वो वाला पार्ट मैंने नहीं किया और ये वाला मैंने पार्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रखना। यहाँ पर ये होता है कि अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं तो बच्चे जो, मैं ये बॉटल्स यूज़ नहीं करती हूँ। ये बस मेरी आँख जो है ना बची है और ये बॉटल्स अंदर आ गई थी, तो मैंने बहरहाल ये बॉटल्स वगैरह जो है निकाल कर सब गार्बेज में रख दी थी, गार्बेज में फेंक दी थी। मैंने कहा गार्बेज ही ऑब्वियसली, तो इसे वेस्ट कर दिया जाए। और फिर अच्छा होता है कि आपके पास ये सब चीज़ें ना कॉकरोचेस वगैरह ये सब पैदा करती हैं, तो इससे बेहतर यही है कि इनको जो है वेस्ट कर दिया जाए। और मुझे कॉकरोचेस से बहुत बड़ी एलर्जी है, मुझे नहीं पसंद आते। पता नहीं क्यों, मुझे है थोड़ा मसला कि मुझे कॉकरोचेस नहीं पसंद है। तो मैं उनके लिए ना कुछ करती रहती हूँ कि भाई वो ना हो किसी तरीके से। तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मसला नहीं है। और उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जब मैं रात में सोती हूँ तो मैं मुकम्मल अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। एक चीज़, एक ज़र्रा भी मैं नहीं छोड़ती। और दूसरी चीज़, क्योंकि आपके घर में ये सब चीज़ें होंगी, एक ज़र्रा भी होगा, थोड़ी बहुत तो चलो खैर, पानी है ये सब चीज़ तो उसी पर आते हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी नाइट होती है और उनकी सुबह हो रही होती है, सही है। तो ये सब चीज़ों की अहम वजह ये है कि आप ये सब चीज़ें ना छोड़ें। तो बाकी मैं कॉकरोच की जो है वो एक कॉकरोच करके एक वो आती है, एक पेस्ट आता है, तो वो आप लगाएं तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा है वो। बहरहाल ये आप मेरा मुकम्मल एक व्लॉग देखें जिसमें मैं हर चीज़ क्लीन कर रही थी, उसकी डस्टिंग भी कर रही थी। टर्बो जो है उसके ऊपर डेली बेसिस पर जो है ना डस्ट आ जाती है, तो वो उसको तो आप सोचें कि हमें हर हाल में क्लीन करना होता है।
मैं हर हफ्ते ही हर हफ्ते क्या 2 दिन बाद मैं उसकी डस्टिंग कर रही होती हूँ। तो बस ये वाली चीज़ है। बाकी ये जो बर्तन वगैरह देख रहे हैं, ये मैं कोई कंसोल वगैरह में मैं नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी जगह किचन के अंदर ही और किचन में ही अच्छे लगते हैं। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये तो आपको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये ना ग्लॉसी टाइप के हैं जो कैबिनेट्स हैं, और इसके ऊपर ज़रा सा भी निशान होता है ना, तो वो आपको प्रोमिनेंट हो रहा होता है। तो इसके अंदर जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ये सर्फ नहीं है, ये बेसिकली इसका एक जो केमिकल है वो अलग से आता है। तो वो बज़ाहिर तो वो आपको जैसे कि ये ऐसा लगेगा कि ये सर्फ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये केमिकल्स इन्हीं की क्लीनिंग के लिए होते हैं। तो मैं इसका नाम भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, तो आप वो लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, इससे कभी नुकसान नहीं होता फर्नीचर को। इसके अलावा जो ये फर्नीचर की जो पॉलिश आती है ना अलग से, ये बी वैक्स करके, ये मत यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा आपके जो फर्नीचर्स वगैरह को ख़राब कर देंगे। मैंने एक दफ़ा हल्का सा यूज़ किया तो वो वाला हिस्सा बाकायदा अजीब ही हो गया था। यहाँ नहीं, मैंने कहीं और यूज़ किया था, ख़राब हो गया था। बाकी बर्तन तो खैर हर औरत की जो है ना वो जहेज़ में लेकर आती है कि उसे जो है वो लेकर आने हैं तो उसे वॉश भी करने। इतनी बरकत हो जाती है माशाल्लाह बर्तनों में कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। तो बस ये आगे तक ये हमारा किचन क्लीनिंग का व्लॉग है। मैंने छोटी-छोटी सी चीज़ें भी आपको बताई हैं कि आपको अगर कॉकरोच वगैरह नहीं चाहिए अपने घर में, तो किचन रात में बहुत अच्छे से क्लीन करके सोया करें। बाकी मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।